हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे इस वीडियो में क्लास 10 मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 10 त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग के मोस्ट इम्पॉर्टेंट बहुविकल्पीय प्रश्न का सॉल्यूशन कराने वाले हैं। अगर आप क्लास 10 में हैं तो ये आपके लिए वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। एग्जाम से पहले ज़रूर देख कर जाएँ। गारंटी है कि आप 20 क्वेश्चन बहुविकल्पी आते हैं और 20 क्वेश्चन कर आएंगे। तो चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले हम महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, जो कि क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते समय इसी का यूज होगा। यदि कॉन्सेप्ट ही नहीं पता होगा तो सॉल्यूशन करते समय आपको प्रॉब्लम आ सकती है। सबसे पहले समझिए दृष्ट रेखा क्या होती है। दृष्ट रेखा प्रेक्षक की आँख से प्रेक्षक द्वारा देखी गई वस्तु के बिंदु को मिलाने वाली रेखा दृष्ट रेखा कहलाती है। जैसे मान लेती हैं यहाँ पर प्रेक्षक है, प्रेक्षक की आँख यहाँ पर है। इस प्रेक्षक की आँख से वस्तु के बिंदु को मिलाने वाली रेखा हमारी दृष्ट रेखा कहलाती है। ओके, तो याद रखना है कि प्रेक्षक की आँख से प्रेक्षक द्वारा देखी गई वस्तु के बिंदु को मिलाने वाली रेखा हमारी दृष्ट रेखा कहलाती है। ओके, तो अब समझिए उन्नयन कोण क्या होता है और अवनमन कोण क्या होता है। तो उन्नयन कोण प्रेक्षक देखी गई वस्तु के उन्नयन कोण, हमारा कोई भी वस्तु है उसका उन्नयन कोण, देखी गई वस्तु के उन्नयन कोण दृष्ट रेखा, हमारी जो दृष्ट रेखा और क्षैतिज से बना कोण होता है। जबकि दृष्ट रेखा हमेशा क्षैतिज स्तर से हमेशा ऊपर की ओर रहता है। ओके, इस बात को ध्यान देना है। यानी कि वस्तु को देखने के लिए हमें सिर को उठाना पड़ता है, तो इसे उन्नयन कोण बोल देते हैं। अवनमन कोण सेम इसी प्रकार का होता है। जब हम किसी वस्तु को, यह भी जो हमारा दृष्ट रेखा और क्षैतिज स्तर से बना कोण होता है, जबकि वस्तु को देखने के लिए हम अपने सिर को नीचे की ओर झुकाते हैं। ओके, तो यह दृष्ट रेखा है, यह क्षैतिज स्तर है, इसके बीच का बना कोण हमारा अवनमन कोण कहलाता है। और एक कॉन्सेप्ट ये भी याद रखना है कि उन्नयन कोण बराबर होता है अवनमन कोण के। ऐसा क्यों होता है? हम जानते हैं कि अगर दो समांतर रेखाएं हैं, उससे कोई तिर्यक रेखा काटे तो उसके एकांतर कोण बराबर होते हैं। इसलिए हमारा यह क्षैतिज स्तर है और यह भी एक क्षैतिज स्तर ही है। इसे तिर्यक रेखाएं काट रही है तो इसके एकांतर कोण बराबर जाएंगे। एकांतर कोण क्या है? उन्नयन कोण और अवनमन कोण है, इसलिए यह बराबर हो जाते हैं। तो ये कुछ पॉइंट थे, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। तो चलिए बिना देरी किए हुए क्वेश्चन को लगाना शुरू करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि एक छड़ की लंबाई उसकी छाया एक छड़ की लंबाई का उसकी छाया से अनुपात 1:√3 है, तो उसका उन्नयन कोण होगा। तो यह tan थीटा का मान होता है। तो यानी कि tan थीटा बराबर 1/√3 दिया है, तो tan 30 राइट हो जाएगा। क्वेश्चन को देखने से ऑप्शन को क्लिक करना है। ओके, तो चलिए इसके कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। मान लेते हैं कि हमारा यह एक छड़ है और यहाँ पर सूर्य है, तो इसका छाया हमारा कुछ इस प्रकार से बनेगा। तो यह कोण थीटा मान लेते हैं। तो हमसे कह रहा है कि छड़ की लंबाई और छाया से अनुपात 1/√3 है। अगर हम यहाँ पर छाया की जो हमारा छड़ की लंबाई है यक्स मान लेते हैं, तो हमारी यहाँ पर आधार क्या हो जाएगा? हमारा आधार √3 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इनका अनुपात हमें दिया है 1/√3। तो इन दोनों का हम रेशियो देखते हैं। तो इन दोनों का रेशियो किस में होता है? लंब और आधार का रेशियो हमारा tan थीटा होता है। तो यहाँ से हमारा tan थीटा बराबर हो जाएगा लंब बटे आधार, यानी कि ये x/√3 यक्स दिया, ये यक्स कट जाएगा। यक्स मैंने क्यों ये लिख दिया? यहाँ पर 1 भी लिखा जा सकता था, क्योंकि अनुपात में कोई संख्याएं से मल्टीप्लाई की जाती है। ओके, तो यहाँ से tan थीटा बराबर हमारा आ जाता है tan थीटा बराबर 1/√3। तो किस त्रिकोणमिति का अनुपात 1/√3 होता है? मैंने आपको बताया था tan 30। तो यहाँ से थीटा बराबर हमारा आ जाएगा 30। ओके,
तो इस तरीके से इसे हल करना था। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। हमारा ये ऑप्शन इज करेक्ट हो गया। इसी प्रकार से हमारा दूसरा क्वेश्चन है कि एक मीनार की ज़मीन पर छाया की लंबाई। एक हमारे पास मान लेते हैं यह मीनार दिया है, मीनार की ज़मीन, यह ज़मीन है, छाया की लंबाई के बराबर है, यानी कि यह यक्स है तो यह भी यक्स होगा। यह थीटा मैंने मान लिया। यह मीनार है, यह उसकी छाया है। ओके, यह कोण थीटा है। तो उन्नयन, सूर्य का उन्नयन कोण, ये सूर्य है तो सूर्य का उन्नयन कोण क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पर इन दोनों का अनुपात ले लेंगे tan थीटा। तो tan थीटा क्या हो जाएगा, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार यक्स बटे यक्स। हमें जो भी दो भुजा पता होती है उसमें हम त्रिकोणमितीय अनुपात लगाते हैं। किस त्रिकोणमितीय अनुपात का इन दोनों भुजा में संबंध होता है वहाँ उसी के बराबर हम लिख देते हैं। तो यहाँ पर tan थीटा बराबर यक्स बटे यक्स, तो ये कितना हो गया, 1 के बराबर है। तो tan 45 अंश का मान 1 होता है, तो थीटा बराबर 45 अंश आ जाएगा। ओके, तो याद रखना है जब थीटा 45 अंश होता है तो हमारा लंब और आधार बराबर हो जाते हैं, यानी कि बीज करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि नदी के आर पार बना एक पुल सरल रेखीय मार्ग के आकार का है। ओके, एक नदी है, मान लेते हैं नदी है, नदी पर एक पुल बना है जो सरल रेखीय मार्ग का है, ये मान लेते हैं। और कह रहा है कि यह नदी की चौड़ाई के साथ 60 अंश का कोण बनाता है। ओके, तो पुल की लंबाई 100 मीटर है, तो नदी की चौड़ाई है। नदी के आर पार बना एक पुल सरल रेखीय मार्ग का है, यह नदी की चौड़ाई के साथ 60 अंश का कोण बनाता है। तो हमारे इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक नदी के आर पार एक पुल सरल रेखीय मार्ग के आकार का है। ओके, तो मान लेते हैं कि यह हमारा पुल है, यह एक सरल रेखीय मार्ग में है, तो यह पुल कुछ इस तरीके से भी हो सकता है और इस तरीके से भी हो सकता है। ओके, तो मान लेते हैं कि यह, और आगे में कह रहा है कि यह नदी के चौड़ाई के साथ 60 अंश का कोण बनाता है, तो यह हमारी नदी की चौड़ाई हो जाएगी। ओके, यह नदी की हमारी चौड़ाई हो जाएगी, तो इसके साथ 60 अंश का कोण बना रहा है कि, यानी कि हमारा पुल कुछ इस तरीके से बना होगा, तभी तो बना रहा है। ये हमारा क्या है, ये हमारा पुल है। ओके, और ये हमारी नदी है। अब कह रहा है कि हमारा यह कोण हमारा 60 अंश है। ओके, अब कह रहा है कि पुल की लंबाई 100 मीटर है, यानी कि हमारा यह पुल है जो यह 100 मीटर है। ओके, तो नदी की चौड़ाई याद कीजिए, हमें यह मान याद करना है। मान लेते हैं कि नदी की चौड़ाई हमारी x है, तो हमारा यहाँ पर यह कोण 90 डिग्री हो जाएगा। क्यों, क्योंकि चौड़ाई हमेशा एक लंबवत नापी जाती है। तो यह हमारा समकोण के सामने भुजा कर्ण हो गया, और यह कोण थीटा है तो ये लंब हो जाएगा और ये आधार हो जाएगा। तो आधार बटे कर्ण किसका संबंध होता है, कोस थीटा का संबंध होता है। तो यहाँ से लगाएंगे कोस 60 अंश बराबर आधार बटे कर्ण, तो आधार यक्स है और कर्ण हमारा 100 है। तो कॉस 60 अंश का मान होता है 1/2, मैंने बताया था आपको। तो यक्स बटे 100 हो जाएगा। तो यहाँ से यक्स बराबर हमारा 100/2 आ गया, यानी कि 50 मीटर। तो हमारा यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर इज ए, यानी कि हमारी पुल की चौड़ाई 100 मीटर है। यह क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, उम्मीद करता हूँ। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। यहाँ पर अगर आप बना लेते हैं तो बड़ी आसानी से किसी भी क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। तो चलिए हमारा चौथा क्वेश्चन है कि एक पतंग जमीन के तल से 75 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रही है। ओके, मान लेते हैं कि यह जमीन का तल है, इस जमीन के तल से 75 मीटर ऊंचाई पर हमारी एक पतंग उड़ रही है। पतंग कुछ इस प्रकार की होती है ना, जैसा भी हो, मान लेते हैं ये पतंग उड़ रही है। ओके, ये हमारा 75 मीटर है जमीन की ऊंचाई से, और क्षैतिज के साथ 60 अंश का कोण
60 अंश पर झुकी एक डोर से बंधी है। मान लेते हैं यह डोर है, इससे 60 अंश के कोण पर बंधी हुई है। तो यहाँ पर हमें डोर की लंबाई ज्ञात करना है। मान लेते हैं डोर की लंबाई यक्स है, तो यहाँ पर दिख रहे हैं यह हमारा यक्स कर्ण हो जाएगा। और ये समकोण है, तो समकोण के सामने की भुजा कर्ण होती है और हमारा थीटा के सामने का भुजा लंब होती है। यानी कि लंब बटे कर्ण किसका अनुपात होता है? साइन थीटा का अनुपात होता है। तो साइन थीटा बराबर लंब हमें 75 दिया है, कर्ण यक्स ज्ञात करना है। तो यहाँ से यक्स बराबर है 75 बटे, यहाँ पर साइन को इधर भेज दीजिए, साइन 60 अंश हो जाएगा। साइन 60 अंश का मान हमारा होता है कड़ी में 3/2, 2 पर चला जाएगा। 75 दूनी 150 बटे √3। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऊपर नीचे √3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, √3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आ जाएगा। 3 में हम डिवाइड कर देंगे 150 में, तो 3 × 5 = 15, यानी 50√3 आ जाएगा। ओके मीटर। तो हमारा राइट आंसर आ जाता है ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। तो चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, जमीन पर एक बिंदु P से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण अल्फा है। मान लेते हैं जमीन पर हमारा एक बिंदु यह P दिया है और मीनार की शिखर, मान लेते हैं कोई मीनार है, इस शिखर पर उन्नयन कोण 60 अंश है, यह अल्फा है, यही उन्नयन कोण होगा। मीनार के पाद की ओर d दूरी चलने पर, पाद की ओर d दूरी चलने पर बीटा कोण हो जाता, उन्नयन कोण बीटा हो जाता है, यानी कि यह कोण बीटा हो जाता है। ओके, मीनार की पाद से d मीटर दूरी चलने के बाद उन्नयन कोण बीटा हो जाता है। तो हमें कंडीशन दिया है कि अल्फा, यानी कि उन्नयन कोण अल्फा ग्रेटर लेस देन है बीटा के। तो यहाँ पर सिंपली देखने पता चलता है कि जब हम मीनार की तरफ पास जाएंगे उन्नयन कोण उतना बड़ा होता जाएगा, यानी बीटा ग्रेटर देन है। तो हमारा यहाँ से राइट आंसर ए हो जाता है। क्यों? बीटा ग्रेटर देन होगा, ए लेस देन होगा। मीनार से, अगर मीनार की से जितनी दूरी बढ़ाएंगे उन्नयन कोण हमेशा घटता जाएगा। ओके, तो यहाँ पर हमारा ए इज राइट आंसर हो जाता है। सिर्फ यही ध्यान देना है कि मीनार के पास जितना पास जाएंगे उन्नयन कोण उतना ही ज़्यादा होता चला जाएगा। तो ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, इसमें ए इज करेक्ट ऑप्शन है। तो चलिए यहाँ पर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है कि चित्र में बिंदु ओ का बिंदुओं ए और पी से देखने पर अवनमन कोण की माप हमें दिया है। ओके, बिंदु ओ का बिंदुओं ए तथा पी से देखने पर अवनमन कोण की माप है। यानी कि बिंदु पी से देखने पर अवनमन कोण की माप है। तो हमारा जो बिंदु P है, बिंदु P से जब हम यहाँ पर बिंदु O पर देख रहे हैं तो अपने सिर को झुकाना पड़ रहा है, यानी कि यहाँ पर अवनमन कोण हमारा बिंदु P का 60 अंश है। और बिंदु A का क्या हो जाएगा? बिंदु A के ज्ञात करने के लिए हम जानते हैं कि किसी भी त्रिभुज में अंतःकोणों का फल 180 होता है, यह 90 डिग्री है, 145 डिग्री है। तो 90 145 को ऐड कर दीजिए तो 135 आ जाएगा। 135 को 180 में सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो यह 45 के बराबर आ जाएगा। यानी कि हमारा कोण ए 45 अंश है और कोण पी हमारा 60 अंश है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी, 45 अंश और 60 अंश। तो चलिए यार, ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, उन्नयन कोण साहब का क्वेश्चन था। तो चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, यदि समतल मैदान पर एक मीनार की छाया की लंबाई √3 गुनी है, छाया की लंबाई √3 गुनी है। ओके, और मीनार की लंबाई यक्स मान लेते हैं, तो छाया की लंबाई यक्स √3 हो जाएगा, गुनी है तो सॉरी का उन्नयन कोण क्या हो जाएगा?
ये tan का अनुपात होता है, tan का अनुपात हो जाएगा हमारा tan थीटा बराबर हो जाएगा x/√3। ओके, तो यहाँ से x कट जाएगा, 1/√3 होता है tan 30 अंश, यानी कि थीटा बराबर हमारा 30 अंश आ जाएगा। ओके, इस टाइप के क्वेश्चन मैंने सॉल्व कराया है। जैसे मान लेते हैं यहाँ पर हमारे पास एक मीनार दिया है, एक मीनार की लंबाई मान लेते हैं x है, एक और थीटा है, तो हमारी छाया ये है, तो छाया की लंबाई क्या हो जाएगी x√3। तो कह रहा है कि √3 गुना है, तो यहाँ पर देख रहे हैं ये लंब हो जाएगा, ये लंब है, ये आधार है, ये कर्ण है, तो इसमें ये दुभुजा पता है, तो इन दोनों का अनुपात tan थीटा में होता है। तो tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, लंब x है, आधार x√3 है, तो यह 1/√3 हो जाएगा। 1/√3 त्रिकोणमितीय सारणी में थीटा बराबर 30 अंश का होता है। तो राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, सी इज अ करेक्ट। तो चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ जाते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है सेम, यह पहला क्वेश्चन के समान ही है कि एक छड़ की लंबाई उसकी छाया की लंबाई का 1/√3 है, तो नैन कोण हमेशा यह 30 ही अंश होगा। ओके, जिस प्रकार से 8वां क्वेश्चन था उसी प्रकार से ये 8वां भी है, सॉरी ये 7वां भी था और पहला भी इसी प्रकार का था। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो समझ में आई होगी। इसमें मैंने सॉल्व कराया क्लास 10 मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 10 त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग के मोस्ट इम्पॉर्टेंट बहुविकल्पी प्रश्न, जो कि आपके एग्जाम में इन्हीं में से कोई आएगा। तो अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।